नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। भारतमाला प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से चर्चा में है। ये चर्चा में तब भी आती है जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा होता है। उस दौरान नेता प्रतिपक्ष इस विषय को उठाते हैं, बड़े घोटाले की बात करते हैं, मुआवजे में बड़ी अनियमितता की बात करते हैं और कहते हैं कि यह सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया और साथ ही साथ वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और ये कहते भी हैं कि जब मैं पिछली सरकार मतलब ये कह रहे हैं कि जब मैं पिछली सरकार मतलब कांग्रेस के सरकार में घोटाले की बात कर रहा हूं, तब आप शिकायत को लेकर गंभीर क्यों नहीं है, आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये वो दृश्य था जो मैं आपको बता रहा हूं, इस घोटाले से जुड़ा हुआ था। 13 मूल खाता धारकों की जमीन को 54 टुकड़ों में बांटा गया। 54 टुकड़ों में बांटकर 43 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। 350 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ। 4 बिंदुओं में बता दूं कि यह साजिश कैसे रची गई। अधिसूचना जारी होने पर रकबे का टुकड़ा किया गया। एक बार अधिग्रहित भूमि का दोबारा भू अर्जन किया गया और जिसे मुआवजा देना था उसे न देकर किन्हीं और को दिया गया और ट्रस्ट की जगह मुआवजा व्यक्तियों को दिया गया। ये समझिए मोटे मोटा पूरा खाका है जो ये एक तरीके की अनियमितता की गई। अब जब इस विषय को सरकार ने गंभीरता से उस वक्त भी पाया, तब उस समय जांच के आदेश हुए थे। फिर उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई थी। ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश दिए गए थे। ईओडब्ल्यू जांच शुरू करती उसके पहले ही लगा सरकार को कि ये बड़े स्तर पर की गई गड़बड़ी है। फिर इसे देखते हुए, इसका विस्तार देखते हुए, भारतमाला प्रोजेक्ट जहां जहां से छत्तीसगढ़ में निकल रही है, ये देखते हुए बृहद जांच के आदेश दिए गए। 5 संभागायुक्तों को आदेश दिया गया 5 बिंदुओं में जांच करें। अविनाश चंपावत जो सचिव हैं उन्होंने यह आदेश जारी किया। मैंने पूरी बातें आपको बता दी 1-2 पैरा में। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये जांच के आदेश दिए गए हैं, 11 जिलों के कलेक्टर इसकी जांच करेंगे, तो बात सिर्फ यही नहीं कि वो जांच कर रिपोर्ट देंगे। इसके साथ ये भी है कि वो कलेक्टर्स ऑनलाइन सारे डाटाज अपलोड करेंगे, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी। कुल कहने का मतलब है कि राज्य सरकार ने ये समझा है कि बड़े स्तर पर किया गया ये घोटाला, गड़बड़ी है, अनियमितता है, तो इसकी जांच भी उस रूप में होनी चाहिए। चर्चा करेंगे, पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों की जांच अब और तेज हो गई है। रायपुर समेत 11 जिलों में जांच शुरू हो गई है। राजस्व विभाग ने सभी 5 संभागीय आयुक्तों को पत्र लिखकर 15 दिन के भीतर भारतमाला परियोजना में गड़बड़ियों की पूरी रिपोर्ट मांगी है। समस्त संभाग आयुक्तों को भेजे आदेश में राजस्व सचिव अविनाश चंपावत ने लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क राज्य के रायपुर, दुर्ग, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और जांजगीर चांपा से होकर गुजरी है। इसको लेकर राज्य सचिव ने कहा कि 15 दिनों में इसकी जांच कर विस्तार से जानकारी वेबसाइट में अपलोड किया जाए। इसकी शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ सरकारी अफसरों और जमीन के दलालों ने मिलकर करीब 43 करोड़ का फर्जी मुआवजा ले लिया था। लेकिन जब जांच गहराई से हुई तो यह आंकड़ा 220 करोड़ तक पहुंच गया। 164 करोड़ रुपए लेन देन का रिकॉर्ड भी एजेंसी को मिल चुका है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने विधानसभा बजट सत्र 2025 में भी इस घोटाले का मुद्दा उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ कि इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू को दी जाएगी। भारतमाला योजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक 950 किलोमीटर सड़क बन रही है। इसमें रायपुर से विशाखापट्टनम तक 4 लेन और दुर्ग से आरंग तक 6 लेन सड़क बननी है। इसके लिए सरकार ने किसानों की जमीन ली थी, जिसके बदले उन्हें मुआवजा देना था, लेकिन अब तक कई किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि घोटाले का खुलासा उन्होंने किया है और इसमें कांग्रेस के नेताओं का नाम सामने आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी हमारे नेताओं ने सवाल उठाए और अब हर जिले में बड़ी कार्यवाही होगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुआवजे का काम तो 2017 में ही पूरा हो गया था और तब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, इसलिए बीजेपी सीबीआई जांच से बच रही है। अगर सीबीआई जांच हुई तो बीजेपी नेताओं की भी भूमिका सामने आएगी। साथ ही उनका कहना है कि जिन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें जल्द से जल्द भुगतान होना चाहिए। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट की जो तमाम जो गड़बड़ियां हुई थी, उसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसे उजागर किया था और उसमें संलिप्तता बहुत सारे कांग्रेस के लीडरान की है। अब जब विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस पर प्रश्न पूछा है और हमारे दल के लोगों ने भी प्रश्न पूछा है, तो इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और पूरे जिले वाइज होगी। जो जितने भी जिले में भारतमाला परियोजनाओं के जो परियोजना चले हैं, उसमें जो धनराशि मिली है किसानों को या जिन भूमि स्वामियों को, तो उसकी जांच की जाएगी बटांकन के द्वारा। और जिस प्रकार से जो घोटाला सामने आया है कि एक ही जमीन के मालिक अलग अलग नामों से उसका फायदा लिए हैं, उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और माननीय नितिन गडकरी ने भी अपने जवाब में कहा है कि इसमें जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसमें जो मुआवजा का वितरण होना था, किनको किनको मुआवजा देना था, इसका सर्वे का काम और कितनी राशि मुआवजा देना है, इसका काम 2017 में ही हो चुका था और उस दौरान भाजपा की सरकार थी। इसलिए भाजपा की सरकार उस परियोजना में जो घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई जांच कराने से बच रही है, क्योंकि सीबीआई की जब जांच होगी तो घोटाले के जो मामले हैं उसमें सारे के सारे भाजपा से जुड़े लोगों की संलिप्तता होगी और निश्चित तौर पर जो किसान है उसको मुआवजे की राशि मिलना चाहिए था। उसमें हेराफेरी करके बहुत लोगों ने घोटाला किया है और इसकी जांच की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर इस पूरे घोटाले की जांच की मांग की है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और कौन कौन भाजपा के लोग उसमें शामिल है उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्ती होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले का शक है। अब जांच तेज हो गई है और कई जिलों में कार्यवाही हो रही है। मामला इतना गंभीर है कि विधानसभा से लेकर प्रधानमंत्री तक इसकी गूंज पहुंची है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि जिन किसानों की जमीन ली गई, क्या उन्हें उनका हक मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DA News Plus, रायपुर। तो चलिए मैं सीधे चर्चा पर आता हूं। मेरे साथ जो विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, KS चौहान हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चौहान जी, स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। सीधे सवाल पर आ जाता हूं। KS चौहान जी, आप सुन रहे होंगे क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। वो ये कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की थी, नेता प्रतिपक्ष ने, कह रहे हैं क्यों नहीं करवा रहे हैं, किसी को बचाना चाह रहे हैं क्या? मतलब ये एक सीधा सवाल कर रहे हैं। हालांकि एक विस्तृत जांच के आदेश हो गए हैं। जो सचिव हैं अविनाश चंपावत, उन्होंने 5 संभागायुक्तों को लिखा है, 11 जिलों में जांच होगी, 11 जिलों कलेक्टर जांच करेंगे और बाकायदा रिपोर्ट जो होगी डाटा अपलोड किए जाएंगे, ये सब कुछ कहा गया है। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्यों ऐसा। और दूसरी बात ये बताइएगा, पिछले 10 वर्षों की ये बात है, पूरी 1 दशक का पूरा विषय है ये, जिसमें पिछली सरकार भी आती है, उसके बाद पिछली आपकी भी सरकार आती है। तो उस दौरान ये सब जो कुछ हुआ है, तो क्या लगता है इसमें हर पक्ष के लोगों की संलिप्तता है और जांच होती है तो क्या सभी आएंगे जो दोषी हैं? चौहान जी। संजय उपाध्याय जी, पूरा डाटा निकाल के देख लीजिए। जब ट्रांसफर हुआ है, जब जमीनें ट्रांसफर हुई हैं और जो अधिकारी हैं
6 अधिकारी जांच के दायरे में आए हैं, ईओडब्ल्यू 6 अधिकारी, और जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। उसमें से 3 अधिकारी जो है वो ट्रांसफर करके समय लाए गए थे। कब? 2018 से 2023 के बीच की बात बता रहा हूं। ये 2018 से 2023 की बीच की बात बता रहा हूं। हस्तांतरण करके ट्रांसफर करके लाए गए थे, और उसके बाद उनका जब काम हो गया तो उनको पदोन्नति कर दिया गया। जो 6 लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है, उसमें से 4 लोगों को पदोन्नति किया गया। 2 लोगों को पता नहीं क्या कंपनसेशन दिया हुआ इन्होंने, ये पता नहीं। अब जब भारतीय जनता पार्टी तुरंत जांच करना चाहती है, तुरंत, अभी जैसे ही कोई मामला आता है तो आप लोकल पुलिस से जांच करवाते हैं, वो एफआईआर लिखती है, उसके बाद हम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन इनका क्या कहना है, सीधा आप कोर्ट में जाइए, आप लोकल पुलिस से क्यों जांच करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, और ये इनका क्यों कहना है, क्योंकि ये मामले को टालना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि 5 साल तक ये लोगों ने सीबीआई को बैन करके रखा, 5 साल तक, है ना, आने नहीं दिया। और उसके बाद एसीबी जो हमारी जो गृह जो एक एजेंसी है, उसका भी आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो 5 साल तक एसीबी की एक भी कार्रवाई आपको नहीं दिखेगी। ये बहुत बड़ी बात आपके प्रतिष्ठित चैनल में मैं बोल रहा हूं जी। तीसरी बात जी, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कांग्रेसी नेताओं से और हमारे साथी प्रवक्ता से कि उसके 1 हफ्ते के बाद ही जब आपने सीबीआई की जांच आप दोहराने लग गए, आप जपने लग गए सीबीआई की जांच, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 1 हफ्ते के बाद महादेव ऐप के घोटाले में जब सीबीआई की जांच होती है, सीबीआई का छापा पड़ता है, तो सीबीआई के खिलाफ आप प्रदर्शन क्यों करना चालू कर देते हैं? अरे चौहान जी, वो जिस विषय की जांच कह रहे थे, उस जिस विषय की जांच नहीं कर रही थी ना सीबीआई, वो भारतमाला की जांच करने नहीं आई थी, वो दूसरा जांच करने आ गई थी, इसलिए विरोध प्रदर्शन। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए, मेरा जो सीधा सा प्रश्न था कि ये जो जांच हो रही है तो दोनों तरफ के आएंगे इस जांच में, दोनों तरफ के लोग जो दोषी होंगे, दोनों तरफ के। देखिए आज हमारे को जब दिखाई दिया, जब ईओडब्ल्यू को दिखाई दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ 43 करोड़ का मामला नहीं है, ज्यादा का मामला है, तो हमने 16 जिलों में पूरी जांच करवाने के आदेश तो दिए। वो इसलिए दिए गए क्योंकि हम पारदर्शिता चाहते हैं। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न खाएगी न खाने देगी। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि उजागर करने से पहले फाइलें ही गायब कर दिए जाते थे। इनके समय में मामला को उठाया नहीं जाता था, हमारे समय में मामला भी उठाया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सत्यप्रकाश जी, आज भी मैं देख रहा था जब प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस के, यही कह रहे थे कि वही मतलब बातें दोहरा रहे थे कि सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे, किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और अभी जैसा चौहान जी कह रहे हैं कि ज़्यादातर मामला जो नामांतरण होता है, बाकी हालांकि भी जांच होनी है, कि ये तो 18 से 23 के ही बीच का पूरा विषय है। अधिकारी आते हैं, फिर काम करते हैं, फिर चले जाते हैं पदोन्नत होकर। तो अब जो एजेंसी जांच कर रही है, तो राज्य को अपनी एजेंसियों पर भी तो विश्वास रखने दीजिए। समस्या क्या है, जांच तो हो जाने दीजिए। देखिए संजय जी, आपके सवाल का मैं जवाब दूं और कुछ मेरे साथी प्रवक्ता जो बोले उनका जवाब दूंगा जी। मगर देखिए, मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता है बेचारे, बता तो सकते नहीं है। जो जांच जो खेल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए या ये दिखावा क्यों है, मैं बोलूँगा। इसका मुख्य कारण क्या है, ये थोड़ा सा मैं केंद्र सरकार तक जाए, क्योंकि भारत वाला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार तो है नहीं, पूरे भारत में चल रहा है। पूरा प्रोजेक्ट 83,000 किलोमीटर का है। तो देखिए, जब से शुरू हुआ, इसके अगर हम बात करें कि अथॉरिटी कौन है, कौन इसका रेट डिसाइड करता है, कौन इसके खर्चे जो है वो कौन सी अथॉरिटी मेंटेन करती है, तो कौन सी अथॉरिटी है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरपर्सन कौन है? मोदी साहब खुद है, और 3 इन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। मतलब खर्चे मेंटेन करने या खर्चे की निगरानी भी करने के लिए वही कमिटी है, रेट तय करने के लिए वही कमिटी है,
तो अब आप और आ जाइए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोकसभा में पिछले साल सीएजी की रिपोर्ट रखी गई थी जिसमें 7 ऐसे जो इनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट बोले जाएंगे मोदी जी के, उस 7 में फाइनेंशियली अनियमितताओं की शंका जाहिर की थी सीएजी ने, ये हमने नहीं की, सीएजी ने कहा। उस सीएजी की रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा हुआ था कि सीसीईए ने बोला कि भाई हम पर किलोमीटर 15.37 करोड़ देंगे ये भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए, मगर अब इसका हो गया है 32 करोड़, मतलब दुगना हो से ऊपर चला गया। तो ये पहला आ गया, ये हमने वो सीएजी की रिपोर्ट जो बता रही, सीएजी की रिपोर्ट में फर्जी टेंडरिंग हुए, फर्जी डॉक्यूमेंट से हुए, सेफ्टी कंसल्टेंट कहीं नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये ऊपर से चली आ रही है, ये यहाँ की बात नहीं है। तो जांच सीबीआई की क्यों नहीं होगी? अब बताइए, ये बोल रहे कि भाई सीबीआई की जांच हम इसलिए बोल रहे कि हम रुकवाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात में उपाध्याय जी ये बात कर रहे हैं कि पहले पुलिस जांच कर ले, फिर वो कर ले, तमाम चीजें, तो सारी जांच ऐसी होनी चाहिए ना। क्यों आप सीबीआई को तमाम जो जांचें हैं आप सीबीआई बुलाते रहते, भेजते रहते, बुलाते रहते, भेजते रहते, भले उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है, तो सभी जांच वैसी कराइए कि पहले पुलिस जांच करेगी, फिर एसआईटी जांच करेगी, फिर ईओडब्ल्यू जांच करेगी, एसीबी जांच करेगी, फिर सीबीआई को बुलाएंगे, फिर ईडी को बुलाएंगे, तो ऐसे चलते रहिए ना। तो ये दिखता है कि आप किसको बचाना चाहते हैं। इसमें तर्क यही दे रहे हैं सत्यप्रकाश जी, तर्क यही दे रहे हैं कि ये राजस्व का विषय है, जो मुआवजे का प्रकरण होता है सीधे सीधे राजस्व का विषय है। तो जिला कलेक्टर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, वो राजस्व के बड़े अधिकारी हैं, और उनसे कहा गया है कि आप जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए, बताइए, अपलोड कीजिए। संजय तो जी, क्या संजय वही मैं बोल रहा हूँ जो आपने बात की। देखिए, इसके अंदर जैसे मैंने बोला, आपको मालूम है एक अकाउंट ऐसा है कुरुद का जिसके अंदर से 2 करोड़ रुपए की निकासी होती है और किसान वहां है नहीं, तो मतलब बैंक के अधिकारी शामिल है, और कहीं ना कहीं एनएचए के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि मुआवजा कहां से मिलता है? एनएचए के माध्यम से आता है ना। तो आप बात बताइए, अगर हमारे स्कूल का प्रिंसिपल अगर कोई गलती करे और आप बोलोगे टीचर को बोलोगे भाई प्रिंसिपल की जांच करनी हो जाएगी क्या? तो इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो है वो लेन देन में भी इसमें अनियमितता है, बड़े अधिकारी है। अब आप एक बात बताइए सीधे तौर पर, मैं नहीं बोल रहा कि केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल कौन है, अगर ऊपर का कोई बड़ा नेता या ऊपर कोई बड़ा अधिकारी एनएचए को क्यों नहीं, बैंक का कोई बड़ा अधिकारी जो दिल्ली में बैठा वो अगर कहीं शामिल है, तो राज्य सरकार की एजेंसी जांच कर लेगी, पूछताछ कर लेगी। आप बता दीजिए आप, इसीलिए हम बोलना चाह रहे हैं। और इसमें सिर्फ इसमें ईडी की, सीबीआई की जरूरत नहीं है, इसमें ईडी की भी जरूरत है, जैसे मैंने बताया ना। और यहां तक कि ऊपर सीएजी की रिपोर्ट एक और मैं बता, उसमें भी एस्क्रो अकाउंट से 3500 करोड़ का लेन देन हुआ है, एस्क्रो अकाउंट से। एस्क्रो अकाउंट क्या है सबको मालूम है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें ईडी की जरूरत वहां भी और यहां भी है, और इसमें सीबीआई की जरूरत यहां भी और वहां भी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति ना करे। ये किसको बचाना चाहिए? इनके पूर्व मंत्री इसमें शामिल है, मैं तो सीधा ठोक के बता रहा हूं, पूर्व मंत्री इसमें शामिल है, जो वर्तमान विधायक है वो इसमें शामिल है। आप जांच करवाइए। और ये बार बार जो बोलते हैं ना, अरे हम उससे नहीं बोलते, आपने इससे सवाल किया कि दोनों तरफ के लोग रहेंगे क्या? क्या है, आपने सवाल थोड़ा गलत पूछे। इससे दोनों तरफ के लोग कैसे रह सकते? अगर चिंतामणि महाराज सांसद थोड़ा बन पाते, अगर दोनों तरफ के लोग रहते तो छगन भुजबल जी का फाइल थोड़ा घूम जाती। दोनों तरफ के लोग रहते, अजीत पवार जी मुख्यमंत्री बन जाते क्या? हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन जाते क्या? तो दोनों तरफ के लोग होते नहीं ना, दिक्कत वही है। और हम बार बार बोलते हैं कि निष्पक्ष जांच करवाइए, आप करवाइए ना। अरे आप एफबीआई को बुला लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी तरफ भी लोगों के तैयार है, अगर आप निष्पक्ष जांच करवाइए। चौहान जी सीधा जवाब दे लीजिए, बहुत से सवाल हैं, दोहराऊंगा नहीं। संजय जी, सबसे पहली बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ को छोड़ के पूरे भारत को भ्रमण करके आ गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात इन्होंने नहीं। जब छत्तीसगढ़ के 11 जिलों की आप बात करते तो वो बात स्पष्ट हो जाती कि यहाँ पर जो लोकल पुलिस है, जो लोकल जो एजेंसी है, वो जल्दी से जल्दी जांच करेगी। वो उनको सभी चीजों का पहले क्या है ना रहता चौहान है। जी, जो सत्यप्रकाश जी जो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि एक साथ समग्र जांच करा लीजिए। सरकार अभी जो करवा रही है, मैं जो समझ रहा हूं, पहले राजस्व प्रकरण की जांच करा, स्पष्ट हो जाएगा भाई इतनी भूमि थी, ये मालिक था, इसका सीमांकन बटाकर ऐसे किया, एक को 20 टुकड़े में बांटा, इसका रेट इतना हुआ, यहाँ भूमि नहीं थी, इसे मुआवजा क्यों दिया। तो कम से कम यहाँ की पिक्चर क्लियर हो जाए, सरकार ये चाहती है। फिर जो कह रहे हैं कि भैया इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग हैं क्या, एक दूसरा विषय है, इसमें बैंक जुड़ा है क्या, ये तीसरा विषय है, इसमें क्या कोई ऊपर का भी आदमी जुड़ा है क्या, ये चौथा विषय है। लेकिन अभी जो मैं समझ रहा हूँ जांच का अर्थ कि राजस्व से संबंधित विषयों की जांच कर ली जाए, फिर आगे भी देखेंगे, क्योंकि तार तो कहीं ना कहीं जुड़ेंगे ही। जब राजस्व के विषयों की जांच होगी तो तार तो कहीं जुड़ेंगे। जैसा कह रहे हैं कि एक विषय पर बैंक आ रहा है तो बैंक मिल गया, दूसरे विषय पर कहीं कुछ और आएगा। जी कहिए चौहान जी। 100% हर किसी के तार जुड़ेंगे, लेकिन जो
जो तहकीकात है, जो राजस्व की तहकीकात है, वो कलेक्टर के जिम्मे ही तो दी गई। और हमारे को हमारी पारदर्शिता है, इसीलिए तो हम जांच करा रहे। आप लोगों ने जांच क्यों नहीं कराई अभी तक? आप लोगों ने जांच गड़बड़ी क्यों नहीं खोज पाए? उसके बाद ये है कि 5,35,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है टोटल। उसके बाद आप ये बताइए कि आप पूरी जांच करेंगे कि जहां गड़बड़ियां पाई गई हैं वहां उसको सुधार करेंगे, जहां गड़बड़ी पाई जा रही है, जहां देखा जा रहा है उसको सुधार किया जा रहा है, वहां पर से रिपोर्ट जाएगी। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम ऊपर की भी जांच करवाएंगे, लेकिन अब पहले तो अपनी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट तो दे आए। ठीक है रमेश पांडे जी, 40 करोड़ नहीं हो उससे ज्यादा की घोटाला पता चल रहा है। ये दान पत्र के हिसाब से भी रजिस्ट्री कर दी गई थी और उसको ज्यादा में बेचा गया। मैं तो आपको खुले बोल रहा हूँ कि जो 6 लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है अधिकारियों के ऊपर, उनको 3 लोगों को ट्रांसफर करके बुलाया गया और 4 लोगों को उनका पदोन्नति किया गया। ठीक है रमेश पांडे जी, चौहान जी, रमेश पांडे जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, जो इतना बड़ा काम हो रहा है और इतना खुलकर काम हो रहा है, वो भी राजस्व जुड़ा विषय है, ये तो बिना अधिकारियों की या बड़े अधिकारियों की सहमति, सहभागिता, अनुमति, उसके बिना तो संभव नहीं है। और मैं नहीं समझता सिर्फ अधिकारी ही कर सकते हैं रमेश पांडे जी, इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं बिल्कुल उनका भी कहीं ना कहीं योगदान होगा, उनका भी कहीं एक पक्ष होगा। तब ऐसे में समझिए ये जांच होगी तो क्या लगता है कि ये सब निकल कर आ पाएगा? दूध का दूध, नीर छीर हो पाएगा? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, हाँ आ रही है। संजय जी, ये पूरा प्रकरण समझने की कोशिश करिए और इन लोगों के बहकावे में मत आइए, न कांग्रेस के नेताओं के, न बीजेपी के नेताओं के। जी बिल्कुल। आप ये समझिए कि ये फाइनेंशियल मिस्टेक का मामला नहीं है। हाँ, ये फाइनेंशियल गड़बड़ी का कोई केस ही नहीं। ये केस पूरी तरह से सीमांकन, बटांकन और एक गैंग बना करके वसूली करने का। यही बात मैंने कही जी। इसमें न बैंक के अधिकारी दोषी हैं, न इसमें कोई ऊपर का व्यक्ति दोषी है। इसमें जो भी राज्य सरकार से जुड़े लोग रहे होंगे, जो अधिकारी रहे हैं राजस्व विभाग से संबंधित, ये पूरा का पूरा मसला वहां है। जैसे आपको दे दिया जाए कि आपको 20,000 करोड़ रुपए देते हैं, आप चैनल को चलाइए, तो आप चैनल चलाने में अपने घर के मजदूर को, घर के रसोइया को, घर के बीवी को, बच्चे को, सबको पैसा बांट दीजिए। तो ये पैसा देने वाले की गड़बड़ी नहीं है, ये फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं है, ये आपके सिस्टम का मिस्टेक है कि आपने उसका दुरुपयोग किया, पूरे सिस्टम का। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल कोई गड़बड़ी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में बैठे, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस समय की सरकार इसमें दोषी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो अधिकारी हैं और एक रैकेट जो जमीन से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करता रहा होगा, उसने बड़े ही एक साजिशपूर्ण तरीके से और बड़े ही बारीकी से इस केस को हैंडल करने की कोशिश किया और बड़े पैसे को गलत तरीकों से आवंटित करा के उसका मुनाफा ले लिया। जांच यहाँ होनी चाहिए, इसमें सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ ईओडब्ल्यू के जांच की भी कोई जरूरत नहीं। ये केवल कमिश्नर लेवल की और कलेक्टर लेवल की जांच से सारी बातें साफ हो जाएंगी कि किसने कहां गड़बड़ी की, कहां बटांकन में गड़बड़ी हुई, कहां सीमांकन में गड़बड़ी हुई। बस इतनी सी ही जांच होनी है। अब इस पर मैं 2 सवाल और भी करूंगा। जी बिल्कुल। कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करती हैं, लेकिन एक दशक का समय बीत जाना और कार्रवाई न होना। अभी विधानसभा में इस बात पर भी सवाल उठा था कि जो अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं, निलंबन उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उनको बर्खास्त करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए ऐसी गड़बड़ी पर। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि सरकार नहीं कर रही हो सकता है सरकार कुछ इस पर अध्ययन कर रही हो और समय आने पर ऐसी कार्रवाई हो। मैं किसी पर ये एलिगेशन नहीं लगाता हूँ, लेकिन इतना सिर्फ आप ये समझिए कि भ्रष्ट अधिकारियों और जो जमीन के जो खरीद फरोख्त करने वाले एक नेक्सस है, उनका कितना बेहतरीन गठजोड़ है, ये इस चीज को देखने से आ रहा है। जी बिल्कुल। आपने जो कहा, जो महंत जी ने कहा था विधानसभा में, ये उन्होंने शब्द कहा था, ये एक ऐसा मायाजाल है जिसे निलंबित अधिकारी काट कर फिर से काम करने लग जाते हैं। मतलब मुहावरों में उन्होंने ये सारी बातें कही थी, मुझे याद है। तो एक बात बताइए सत्यप्रकाश जी, ये चीजें आप जो कह रहे हैं बृहद स्तर पर क्या क्या होना चाहिए? प्रारंभिक स्तर पर तो ये सीमांकन, बटांकन जैसा मैंने शुरू कहा, जिसे दोहराया
पांडे जी ने कि ये तो इसका खेल है ना, ये खेल किसने किया। और ये जो बता रहे हैं जो अधिकारी अभी निलंबित हुए हैं, 6 अधिकारी निलंबित हुए हैं जिनका प्रमोशन भी हुआ है, ये तो 18 से 23 के बीच का पूरा कांड है। तो ये तो आपके काल का ही हुआ ना। अब जांच होने दीजिए। मैंने कहा कि क्या उधर से भी निकलेगा, आपने कहा कि नहीं इधर उधर की बात मत कीजिए, एक तरफ की ही बात कीजिए, क्योंकि वो तो इधर चले गए, वो तो उधर चले गए, ठीक है, लेकिन ये जो पूरा मामला है तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई बात नहीं है। देखिए, मैं अब आपको याद दिलाता हूँ संजय जी, अभी के.एस. चौहान जी बात कर रहे हैं, ये निर्भया साहू, इनका प्रमोशन किसने किया? जगदलपुर कमिश्नर बना दिए गए, किसने किया? 1.5 साल से ऊपर की सरकार हो गई, ये नींद में सोते रहे और उनको बल्कि प्रमोशन पे प्रमोशन चला गया। तो देखिए, हमारी साथ जैसे 2017 में सब चीज़ खत्म हो गई थी, एक व्यक्ति को मुआवजा अटका, उसने जब सवाल उठाया तब ये उठा है मामला, पहली बात। दूसरी बात, 2019 में तो आपको याद है, 2019 में जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उनके सामने ऐसी चीजें आई थी, उनके सामने ऐसी चीजें आई थी, तो उन्होंने भी मीडिया के माध्यम से ये बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी जांच करवाए, इसकी जांच अगर वो सीबीआई भेजते तो हम जांच करवाएंगे, वो उनका वक्तव्य था। तो ये हम तो बोल रहे थे उस समय, तो क्यों नहीं आप बोल रहे? क्योंकि देखिए, आप बार बार बोल रहे राजस्व का मामला अगर सीबीआई आएगी तो यहाँ की अथॉरिटी को साथ में लेगी ना, इसलिए बोल रहे हैं तो उस समय तो जैसे आज सरकार जांच करवा रही है वो भी जांच करवा सकते थे। वही मैं बोलना चाह रहा हूं, राजस्व अधिकारी की बात थी ना। नहीं, वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसके अंदर बड़े अधिकारी है ना संजय जी, वही समझिए बात। इसके अंदर एनएचए के अधिकारी है, इसके अंदर ऊपर के जो इनके नेता उनके अधिकारी हैं, वहां के बैंक के अधिकारी हैं, तो यहाँ का जो लोकल अधिकारी है, लोकल एजेंसी जो राज्य की, वो कैसे जांच कर लेगी? कैसे? और वो भी अगर हमारी सरकार तो दूसरे पार्टी की सरकार हो गई, अगर अन्य दल की सरकार, तो आपको लग रहा है कि यहाँ के अगर अन्य दल की सरकार हो वो चली जाएगी वहां, भले वो सीबीआई आ जाएगी, अन्य दल के वहीं पे आएगी क्या? वहीं जाएगी सीबीआई, अन्य दल की सरकार जहां होती है तो वहां भले चली जाएगी। मगर अगर अन्य दल की सरकार के, आपको याद महादेव की बात कर रहे थे ना, यूपी भेजे था ना हम लोगों ने, हमारी सरकार थी, यूपी पुलिस ने ऊपर छत्तीसगढ़ पुलिस के जो कर्मचारी गए थे, जो पुलिस वाले गए थे, उनके ऊपर ही केस कर दिया था, उनको वहां पे पकड़ लिया था, तो ये तो हाल कर देते थे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, हमने इसलिए बोला था कि आप सीबीआई भेज दीजिए, वो यहाँ आएंगे तो लोकल अथॉरिटी से भी मिलकर बात करेंगे, सारी जांचें अगर होंगी तो यहाँ के लोग भी जाएंगे ना, राजस्व विभाग भी साथ में रहेगा, जो यहाँ के कर्मचारी वो भी साथ देंगे, तो सब चीजें सामने आएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये छोटा मोटा नहीं है संजय जी, ये सिर्फ यहाँ के लेवल का नहीं कि 11 जिलों में जांच होगी, 7 जिलों में जांच होगी, सब चीजें हो गई, ये बहुत बड़ा स्कैम है। हम केंद्र लेवल में इस मुद्दा को उसको उठा रहे हैं हम कि इसकी जांच पूरे भारत में होनी चाहिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है ये, बार बार मैं बोल रहा हूं, इसकी जांच बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए, पूरे भारत वर्ष में होनी चाहिए, और इसमें बड़े बड़े लोग इन्हीं के शामिल है, चाहे वो केंद्र में बैठे हो चाहे या छत्तीसगढ़ में इनके नेता बैठे हो। 2007 में जब मुआवजा खत्म हो गया था, ये सिर्फ एक व्यक्ति ने जब सवाल उठाया कि मेरा अभी तक मुआवजा मिला नहीं है, तब ये मामला उठाया और महंत जी ने ये मामला उठाया कि भाई इसकी सीबीआई जांच करा ली। और हमारे महंत जी विपक्ष नेता वो तो बोल रहे हैं क्या भाई हमारी सरकार की बात है, आप जांच करा लीजिए ना, अगर हमारे लोग भी होंगे तो भी हम स्वीकार करेंगे, मगर वही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो डर किस बात का है? आप बोलते हैं हम सीबीआई के मना करते हैं, अब तो खुद बोल रहे हैं कि बुला लीजिए, तो आप भाग रहे हैं। नहीं सत्यप्रकाश जी, लेकिन एक बात तो मानते हैं ना कि जो अधिकारी उस समय निलंबित हुए हैं, वो आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपने एक का नाम किया कि उन्होंने किसका प्रमोशन कर दिया, लेकिन बाकी तो उस समय के थे ना जो मान रहे हैं आप, उस समय के थे ना, उन्होंने किया था ना। देखिए संजय जी, वही मैं बोल रहा हूँ, जब तक देखिए जब तक जांच हुई नहीं तो आप किसी को दोषी या उसको दोष करा तो हुआ नहीं, वही बोल रहा हूँ। हमने कहा क्या कहा, आप जांच करवाइए, अगर कोई होता तो उसको बर्खास्त करते, उसको जेल में जो भी कानूनी कार्रवाई होती वो होती। आप उस समय भी नहीं भेजे, आप उस समय पीछे हटते रहो, आज आपकी सरकार है तब भी आप हट रहे, इसीलिए दिख रहे हैं आप हर जगह राजनीतिकरण सीबीआई का करते हैं, ईडी का करते हैं, उसके बावजूद भी आप डर रहे हैं। ये तो विषय आता है ना कि तेनामूल खातों को 54 टुकड़ों में बांट दिया, 43 करोड़ का मुआवजा दिया, 4 करोड़ की जगह एक परिवार को ही सीधे 70 करोड़ रुपए दे दिए गए, इस तरीके से। संजय मैं वही बोल रहा हूँ, एक चीज और बताऊं आपको, एनएचआई इसका मतलब जो भी मुआवजा आता है पैसा केंद्र सरकार भेजती है, एनएचए के माध्यम से पैसा मिलता है, उसका वितरण एनएचए करती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर का मामला है, इसमें राज्य सरकार सिर्फ जांच या ये कंप्लेंट आती है तो राज्य सरकार कर सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ ना, जो इसलिए बोल रहा हूँ वितरण होता है वो राजस्व अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। संजय वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ, नोडल एजेंसी राज्य सरकार होती है, इसमें मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मगर जो पैसा आता है एनएचए के माध्यम से ही आता है, केंद्र का पैसा, वही मैं बोल रहा हूँ, केंद्र का पैसा है, इसकी निगरानी सीसीए करती है, तो सब चीज तो केंद्र के पास है। अरे अगर यहाँ से कुछ हो तब की बात है ना, अगर कोई अधिकारी उस समय होता तो उसको निलंबित करते, अब क्यों डर रहे हैं? चौहान जी मान लीजिए सीबीआई आज भाई इतना आग्रह कर रहे हैं, आप तो पहले कहते थे, मतलब कहते थे ना कि सीबीआई आपका तोता है, और आज ये खुद मांग कर रहे हैं। पहले कहते थे कि सीबीआई तो ऐसी एजेंसी है कि वो
आपने उस पर कब्जा कर रखा है, आप उसका दुरुपयोग करते हैं। और आज चलिए, ये तो कम से कम उस परसेप्शन से तो बाहर निकल रहे हैं ना। आज ही कह रहे हैं कि भाई जांच करवा दीजिए सीबीआई से, विश्वास रख रहे हैं उस संस्था पर। चौहान जी, चौहान जी सुन पा रहे हैं? जी 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 कहिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। और दोगलापन और कांग्रेस का दोगलापन और कांग्रेस की जो गलतियां हैं और कांग्रेस की जो लिप्तता है इस प्रकरण में, वो साफ और साफ स्पष्ट आ रही है। जो इनका वक्तव्य आ रहा है बाकी प्रवक्ता का, वो छत्तीसगढ़ की बात को छोड़कर पूरे बृहद बात करना चाहते हैं। बृहद बात ये होगी, जानो आपको कौन आएगा, आपको अभी तक सहमत है, इतना निकल रहे हो आपको और उसके बाद बोलते हो कि हमने कार्रवाई नहीं की, ये कार्रवाई नहीं की तो होता है जो हम कार्रवाई कर रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार पांडे जी ने स्पष्ट बोला कि आप इन दोनों की बातों में लगेंगे, सीमांकन और मतांकन का मामला है, इसकी जो जांच कर सकता है वो पहले कलेक्टर कर सकता है। तो पहले जो फाइनली जो जांच है वो सीबीआई का और सीबीआई थोड़ी ऑडियो ठीक कीजिए, चौहान जी की का ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो। हाँ जी, हाँ चौहान जी। जांच करती है तो क्यों आप करते हैं? और उसके बाद साफ पांडे जी ने बोला है कि सीमांकन और बटांकन का जो मामला है और उसको कलेक्टर कर सकता है, साफ इसमें कोई घुमाने और इधर वाली करने वाली बात नहीं है। साफ ये जांच होनी चाहिए और साफ और जल्दी से जल्दी इसका पारदर्शिता के साथ इसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। साफ दिखना चाहिए कि किसके आदेश पे किसके संरक्षण पे हुआ है, वो साफ दिखेगा। 6 लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है, 3 लोगों का ट्रांसफर हुआ, 4 लोग पदोन्नति नहीं वही, लेकिन सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि अभी वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। जांच आपने जांच करवा लीजिए, दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, ये कह रहे हैं सत्यप्रकाश जी। एक बात बताइए, 2018 से 2023 तक का ये पूरा मामला है। हाँ, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि एक का प्रमोशन आपने कर दिया, क्यों किया ये जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन जो निलंबित हुए हैं वो बता रहे हैं कि अभी वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। जी सुन लीजिए सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने लेके आए, आप खुद लेके आए और उस जगह 3 लोगों का ट्रांसफर करवाया आपने, उस जगह उनसे अपना काम करवाया, 4 लोगों को आपने प्रमोशन दिया। वो क्यों दिया? जो 6 लोग हैं उसमें, जो 6 लोग हैं जो प्रकरण में पाए गए हैं, जो जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, वो पूरा का पूरा मामला जो है 2028 से लेकर 2023 के मामले के बीच में क्यों है और किसकी संलिप्तता है और किसने ट्रांसफर किया, किसने पदोन्नति किया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पदोन्नति किया कि भूपेश सरकार ने पदोन्नति किया जी? और ट्रांसफर किसने किया और क्यों गड़बड़ी? और जांच कौन कर रहा है? क्या भूपेश सरकार ने जांच की? जी नहीं, जांच हमारी विष्णुदेव साई की सरकार कर रही है जी, ठीक है, और 7 गोली से कर रही है। ये टालना चाहते हैं और टालना चाहते हैं, सीबीआई को बुलाना चाहते हैं। आपने 5 साल सीबीआई को बुलाया नहीं, जब 1 हफ्ते के बाद महादेव आपके जरिए बुलाना चाहते हैं तो बुलवा दीजिए। तो चौहान जी यही तो कह रहे हैं, बुलाना चाहते हैं बुलवा दीजिए। रमेश पांडे जी एक बात बताइए, ये तो आपने जो कही बातें वो ठीक है, बिल्कुल तकनीकी रूप से सही है कि राजस्व का विषय जो है वहाँ पर जो जांच, लेकिन ठीक है, मैंने जैसा कहा राजस्व का विषय अपने आप में एक अकेला नहीं होता, एक आर्टिकल नहीं होता अकेला खड़ा हुआ हो। जो उसमें अनियमितताएं होती हैं उसके तार दिखते हैं कि कहाँ से कहाँ जुड़े हुए हैं, कहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, कहाँ बैंक से जुड़ा हुआ है, कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, सारे विषय दिखते हैं। वो खाता, वो मनी ट्रेल, वो सब कुछ बताता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। लेकिन क्या लगता है, ये जब जांच हो रही है, बृहद जांच, 11 जिले, 5 संभाग, 5 संभागायुक्त, 11 से ज़्यादा कलेक्टर, राजस्व अधिकारी, कुछ निकलेगा इस पूरी जांच से? 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। देखिए, जांच से निश्चित रूप से कुछ नहीं, बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन अब
अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि सरकार इसमें अच्छा काम नहीं कर रही या कुछ गड़बड़ कर रही। सरकार को एक मौका देना चाहिए जी 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है और निश्चित रूप से उसमें जैसा कि मीडिया में आ रहा है गड़बड़ियां साफ दिख रही हैं। विधानसभा में भी मामला उठा और दोषी पाए गए लोग प्रथम दृष्टया निलंबित किए गए हैं। तो निलंबन भी हुआ है तो किसी कारण से हुआ है। तो ये एक प्रक्रिया है, उसपे हमको आपको बहुत ज्यादा दांव पेच लगाने के बजाय थोड़ा सा टाइम का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रियाएं अपने आप में चल रही हैं। कमिश्नर लेवल से जांच चल रही है और उधर ईओडब्ल्यू से भी जांच की बात चल रही है। विधानसभा में भी मामला उठा है, तो मामला इतने आसानी से खत्म होने की गुंजाइश नहीं है। इसमें काफी बात आगे बढ़ चुकी है। दूसरी बात जो एक शंका की बात आ रही है कि मान लीजिए केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, गड़बड़ी इस लेवल पे हो रही है, तो ये गड़बड़ी और जगहों पे समझ में आती। प्रदेश के और भी देश के कई और राज्यों में भी ये योजना चल रही है, तो कहीं से भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं अभी तक आई, न बातें संज्ञान में आई। छत्तीसगढ़ में इस तरह से मामला उठा, तो हमको लगता है छत्तीसगढ़ में स्थानीय जो एक भूमाफियाओं का, जमीन के दलालों का जो रैकेट है और अधिकारियों का जो कनेक्शन है, ये मैं ये नहीं कहता कि इसमें सरकार के लोग शामिल है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही, लेकिन बड़े नेताओं के, बड़े अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक करके ये रैकेट काम करता है। इसको भली भांति आप जानते हैं। अच्छा। मेरे ख्याल से वो एक काम हुआ है जो बड़े लोगों के आंखों में धूल झोंक करके और नीचे से ये बड़ा मामला खेल करने की कोशिश। ऐसा हो सकता है क्या पांडे जी? ऐसा हो सकता है क्या? पूरा हमको यही स्थिति लगती है जी। ऐसा हो सकता है क्या? संभव है ऐसा? नहीं, कुछ भी संभव है जी। ऐसा छत्तीसगढ़ में माला माल होने का, रुपया पैदा करने का बहुत बड़े रैकेट है और वो रैकेट कहीं भी इस तरह से काम कर सकते हैं। जी चलिए ठीक है, समय की बाध्यता है, आप सभी इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। के चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश पांडे जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि भारतमाला प्रोजेक्ट की बात है, इसमें तमाम प्रकार की गड़बड़ियां, अनियमितताएं सामने आई हैं, घोटालों की बात सामने आई है, एक तरीके से जो पैसों की बंदरबाट हुई है और बटांकन सीमांकन में बड़ा खेल हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियों ने एक तरीके से पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी। यह प्रश्न विधानसभा में भी गूंजा था और उसके बाद अब इसकी बृहद स्तर पर जांच किए जाने की बात सामने आई है। सरकार ने आदेश दिए हैं, कैसी जांच होगी ये तो बता ही चुका हूं। संभागायुक्त करेंगे 5, 11 जिले, 11 कलेक्टर, राजस्व अधिकारी, लेकिन विपक्ष अभी भी इस मांग पर जुड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है कि इसकी जांच सीबीआई करे, क्योंकि यह विषय और भी ज़्यादा बड़ा है और यह केंद्र से जुड़ी हुई एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। चलिए देखते हैं, 15 दिनों का इंतजार होगा, उसके बाद रिपोर्ट क्या आती है और सरकार इस दिशा में कहां तक आगे बढ़ती है या बढ़ पाती है, देखेंगे। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।